राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, माघ का पावन महीना चल रहा है और माघ मास में स्नान दान, भगवान के नाम सुमिरन का, जप तप का अपना विशेष महत्व होता है। कहा जाता है माघ मास महात्म्य की कथा जो सुनता है उसे माघ स्नान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के 6वें अध्याय की बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। अति पावन पुनीत कथा आप सभी लोग सभी भक्तगण बहुत ही प्रेम से सुनिएगा, क्योंकि स्नान के बाद कथा अवश्य सुनना चाहिए। यदि आप माघ मास स्नान संकल्प लेकर कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो भी सुनिएगा, और यदि आप थोड़ा देर हो जाती है स्नान में और कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया है तो भी सुनिएगा, क्योंकि ये पावन पवित्र जो महीना है माघ का, इसमें कथा का विशेष महत्व होता है। तो आइए भक्तों, भगवान का नाम लेकर आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो अब हम प्रारंभ करते हैं माघ मास महात्म्य के 6 अध्याय की कथा। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर की सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी बीड़ा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सारा धन नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए।
तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इस प्रकार यहीं पर माघ मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा पूर्ण होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हिंदू धर्म के पहले ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 33 श्लोक हैं, जिसका पाठ करने से जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, या यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो उससे तत्काल मुक्ति मिल जाती है। चाहे वो आपकी रोज़गार से संबंधित समस्या हो, चाहे वह आपको आपके गृह से संबंधित समस्या हो, चाहे वह आपके घर गृहस्थी से संबंधित या फिर संतान से संबंधित समस्या हो, तो बहुत ही फलदायी होता है गजेंद्र मोक्ष। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि भक्तों आप इस पावन महीने में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो आपको समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, अब हम करते हैं इस पावन गजेंद्र मोक्ष का पाठ। यों निश्चय कर व्यसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोला, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे ये जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि बीज, सर्वोपर जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निजभू आज शरण बही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट, अंतरहित कभी देखता उभय प्रकार, जो अविद्रक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोकपालों का इन सब के कारण का भी संहार कर देता, संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु बेले मुझको आज सवार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नट तुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु बे, महापुरुष ने मुझे बचा। जो साधु स्वभावी सर्व सुहृदय, मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन, करते अलोक व्रत का अखंड, वे ही है मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं, केवल होता भ्रम से प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को भई यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्त हार। बन सतो गुणी सुन वृत्ति मार्ग से, पाते जिसको विद्वजन,
जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य ज्ञान गण निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रक तुझे है नमस्कार। हे आत्ममूल है मूल प्रकृति है पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में है सदा वास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मालोचन करके न रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर है जो प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन, बन अंतर्यामी हे भगवन, हे अपर छिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवान मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर, वांछित फल को पा लेते हैं जो देते तथा याचित वर, भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के, जो चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मग्न रहे गा गा कर उनको निस्वासर। जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदर जो सूक्ष्म तथा है जो अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देवी लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर। ज्यों ज्वलित अग्नि से चिंगारी, जो रवि से किरणें निकल निकल, फिर लौट उन्हीं में जाती हैं गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का, जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध कुछ रह जाता जो शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाह न जीवित रहने की जो तमसा अमृत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रखकर। इच्छा इतनी बंधन जिसका, सुदृढ़ न काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी, अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में, जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रतिमय नत सविनय। हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्म शक्ति का वेग प्रगल, जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल। जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में, जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी मायाकृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत। श्री सुखदेव जी ने कहा, यह निराकार बपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घट घट
के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी उसका ये आर्तस तब सुनकर मनसी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर आ पहुँचे थे। था गजराज जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे, तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्रह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देख कर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में, खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, यह विश्व बंधु प्रभु नमस्कारिये बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर, कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सुरगढ़ के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, ये पावन गजेंद्र मोक्ष का पाठ हमें हमारे जीवन में अनेक संकटों से मुक्ति दिलाता है। आइए भक्तों, अब हम आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अब गुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बांसुरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी स्वामी, शरण गाऊँ मैं किसकी, तुम बिन और न, तुम बिन और न दूजा, से करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे,
तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपते हरि हर, स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की बहुत ही सुंदर वीडियो में हमने भगवान श्री हरि नारायण की कथा, उनके गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, आरती की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही भक्तों। जय माता की, राधे राधे।